तो बात करते हैं अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया की। बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया की बात करते हैं, या ये हमारे पास जो देश के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व है उनका यहाँ पे ये मैप है, ठीक है। एंड जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो क्या होते हैं, पहले तो हम ये बात करते हैं भाई। तो बायोस्फीयर रिजर्व आर प्रोटेक्टेड एरियाज जो कि कंजर्व करने की बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी को किसी पर्टिकुलर रीजन का, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करने की बात करते हैं। सो बायोस्फीयर रिजर्व आर protected areas that aim to conserve the biodiversity of a particular region while promoting sustainable development. ओके। एंड टोटल अभी के अंदर इंडिया के अंदर कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मैप से हमको देखने को मिल रहा है। कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स विच इज, इसमें से 12 जो है इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यार, ठीक है। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से हैं यहाँ पे? ये कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, मानस, दिहांग दिबांग, दिब्री सिखोई, शीर्षासलम, रन ऑफ कच्छ, दिस इज द पार्ट ऑफ द मैन एंड बायोस्फीयर है ना प्रोग्राम यार। एटीन बायोस्फीयर रिजर्व to recognized by man and biosphere program. ओके ना, जोन्स ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं। जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हम बात करते हैं अबाउट द कोर जोन, ट्रांजिशन जोन, सॉरी कोर जोन, बफर जोन, अंदर ट्रांजिशन जोन। अंदर वाला जो है उसको हम क्या बोलते हैं? कोर जोन। फिर बाहर वाला बफर जोन, उसके बाहर वाला ट्रांजिशन जोन। ये 3 जोन देखने को मिलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर यार, ठीक है। एंड जो कोर जोन है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए जाया जा सकता है ना। एंड जो बफर जोन है वहाँ पे एजुकेशन के लिए जाया जा सकता है यार, ठीक है। रिसर्च के लिए जाया जा सकता है, ठीक है। रिसर्च के साथ साथ यहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए जाया जा सकता है बफर जोन में। एंड यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स भी अलाउड हैं। एंड यहाँ पे हम टूरिज्म के लिए भी बफर जोन में भेज सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाहर वाला जो ट्रांजिशन जोन है वहाँ पे सेम यार, ठीक है। जो कोर जोन है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। बाकी जो है वो हमारे पास ये जो बाहर वाला जोन है वो भी यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है वो यहाँ पे रह सकते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स।
वहाँ पे बाहर में टूरिज़्म के लिए भेज सकते हैं, बिल्कुल अंदर भेज सकते हैं, तो यहाँ पे भी भेज सकते हैं टूरिज़्म के लिए। सो यहाँ पे भी टूरिज़्म आ सकता है। एंड यहाँ पे भी एजुकेशन पर्पस के लिए, देखो एजुकेशन पर्पस के लिए तो मेन कोर एंड बफर जोन होता है। एंड यहाँ पे भी ह्यूमन सेटलमेंट्स अलाउड हैं। यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, टूरिज़्म को यहाँ पे भी बढ़ावा दे सकते हैं, मतलब टूरिज़्म तो यहाँ पे आ सकता है। ह्यूमन सेटलमेंट मॉनिटरिंग यार, ठीक है। सो मेन यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या पूछा आता है, मेन क्वेश्चन जो पूछा आता है वो पूछा आता है भाई कि कोर जोन के बारे में। कोर जोन में कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट, कोई भी टूरिज्म नहीं घुस सकता। यहाँ पे जो पेड़ है ना, मेन सबसे प्रोटेक्टेड एरिया है, एक तरह से प्रोटेक्टेड जोन है ये कोर जोन, ठीक है। सो ई मतलब क्या है भाई, ई मतलब एजुकेशन, एम मतलब मॉनिटरिंग, एम के बाद आर मतलब रिसर्च, एच एस मतलब ह्यूमन सेटलमेंट, टी मतलब टूरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, जो कोर जोन है वहाँ पे ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए घुसाया जा सकता है, बाकी सब चीज़ें यहाँ पे नहीं हो सकती यार। तो बात करते हैं यार यहाँ पे सबसे पहले, या फिर जो स्टेबलाइज्ड बायोस्फीयर रिजर्व की जिसे हम बात करते हैं वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 1986 में यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यार, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट दी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, विच इज एस्टेब्लाइज्ड in 1986। तो जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, इट कवर कौन कौन से रीजन कवर करता है यार, इट कवर्स वायनाड, जहाँ से राहुल गांधी खड़ा होता है उस रीजन को यहाँ पे ये कवर करता है। नागरहोल, बांदीपुर, मधुमलाई, नीलम्बूर, साइलेंट वैली एंड सुरुवनी हिल्स, इन सबको ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कवर करता है। एंड यहाँ पे हमको डाइवर्स हैबिटेट देखने को मिलता है यार। डाइवर्स हैबिटेट्स के अंदर हम बात करते हैं अबाउट ड्राई सर्ब्स, deciduous फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, शोला फॉरेस्ट, है ना। ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं नीलगिरीज में, स्वाम्स देखने को मिलते हैं, ओके। नोटेबल वाइल्ड लाइफ की बात करें, सो नोटेबल वाइल्ड लाइफ के अंदर हम बात करते हैं अबाउट एंडेंजर्ड स्पीसीज की। सो एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर यहाँ पे हमको नीलगिरी थार देखने को मिलता है यार। नीलगिरी थार एंड लायन टेल्ड मकाऊ, these are endangered species। एंड जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन एरियाज में हमको देखने को मिलता है वो किसका देखने को मिलता है यार, एलिफेंट्स, टाइगर्स, गॉर्स, सांभर्स, चीतल्स।
ओके। एंड ये इसके बाद हमने बात की नोटेबल वाइल्ड लाइफ के बाद हम बात करते हैं यार फ्लोरा की, पेड़ पौधे की। तो 80% ऑफ द वेस्टर्न घाट्स फ्लावरिंग प्लांट्स रहते हैं भाई। 80% ऑफ वेस्टर्न घाट्स में फ्लावरिंग प्लांट्स अकर करते हैं। नेक्स्ट नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बाद हम बात करते हैं बोली नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की। जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है ये जो है उत्तराखंड के अंदर हमको देखने को मिलता है भाई। ठीक है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में? चमोली डिस्ट्रिक्ट, अल्मोड़ा, पिथौरगढ़, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, एंड यहाँ पे जो नंदा देवी है यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट हमको देखने को मिलता है यार। एंड इट इंक्लूड सिल्वर वीड, है ना, ऑर्किड्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। एंड हिमालयन रीजन में है तो यहाँ पे रोडोडेंड्रॉन्स भी देखने को मिलता है, रोडोडेंड्रॉन। एंड नोटेबल वाइल्ड लाइफ की बात करें नोटेबल वाइल्ड लाइफ के अंदर हमारे पास स्नो लेपर्ड देखने को मिलता है, ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, मस्क डियर देखने को मिलता है यहाँ पे, गोल्डन ईगल, ब्लैक ईगल देखने को मिलता है भाई। एंड थ्रेड्स की बात करें तो जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे थ्रेड्स, इंपॉर्टेंट थ्रेड्स की बात करें तो ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेडिकल, जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उसका जो है एक तरह से इम्पोर्टेंट एक बहुत बड़ा थ्रेट है यार यहाँ के जो फ्लोरा है उसको। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मेडिकल और मेडिसिनल प्लांट, फॉरेस्ट फायर्स, पोचिंग। ओके, सो उत्तराखंड में देखने को मिलता है अपने पास टेम्परेट फॉरेस्ट है भाई, नंदा देवी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बट सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व की। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के यहाँ पे हम बात करें लोकेशन की तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर जो स्वाम्पी गंगा डेल्टा है वहाँ पे देखने को मिलता है। लोकेशन के अंदर जो स्वाम्पी गंगा डेल्टा है वेस्ट बंगाल के अंदर वहाँ पे ये हमारे पास सुंदरबन डेल्टा देखने को मिलता है। लोकेशन के बाद अगर सुंदरबन डेल्टा के इकोसिस्टम की बात करें
मैनग्रोव फॉरेस्ट, स्वैम्स, फॉरेस्टेड आइलैंड्स, ये देखने को मिलता है यार। नोटेबल वाइल्ड लाइफ की बात करें तो सुंदरबंस के अंदर हमको 200 से प्लस रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलता है। एंड 170 प्लस बर्ड स्पीसीज यहाँ पे हमको देखने को मिलता है सुंदरबंस में। एंड उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट दी एडाप्टेशन की। एडाप्टेशंस के अंदर जो टाइगर्स हैं ये यहाँ पे एक्सीलेंट स्विमर्स देखने को मिलते हैं यार। इन्होंने स्विमिंग सीख लिया बिकॉज एक स्वम्पी एरिया है तो दे बिकम एन एक्सीलेंट स्विमर्स। ये किस पे प्रे करते हैं? प्रे ऑन डियर, वाइल्ड पिग्स एंड मकाउस। टाइगर के बाद जो यहाँ पे मैनग्रोव ट्रीज हैं लाइक हेरिटिरा फोम्स की बात करें सो ये वैल्यूएबल हैं भाई, दे आर वैल्यूड फॉर टिम्बर। दो चीज़ है इम्पोर्टेंट यहाँ पे, टाइगर्स एंड मैनग्रोव ट्रीज जो हैं वो यहाँ पे हमको इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए देखने को मिलते हैं यार। सुंदरबंस की बात करें तो स्वाम्पी गंगा डेल्टा है सुंदरबंस। मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलता है, स्वैम्प्स देखने को मिलते हैं, फॉरेस्टेड आइलैंड्स हैं भाई। यहाँ पे 200 से प्लस रॉयल बंगाल टाइगर्स हमको देखने को मिलता है। दिस टाइगर्स आर एक्सीलेंट स्विमर्स यार, इस चीज़ को समझना। तो हमने बात की अबाउट दी सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व की। नेक्स्ट हम बात करते हैं गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की, जो कि कोस्ट साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में देखने को मिलता है, तमिलनाडु वाले रीजन में, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। गल्फ ऑफ मन्नार गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व लोकेशन की बात करें तो ये साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में देखने को मिलता है। एंड जो मराइन बायो डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है गल्फ ऑफ मन्नार में, वो हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 21 आइलैंड्स देखने को मिलते हैं विद सेंचुरीज यार। ओके, 21 आइलैंड्स विथ एस्चुरीज, बीचेस, सी ग्रासेस, कोरल रीफ, सॉल्ट मार्शेस, मैनग्रूव्स। नोटेबल वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है? डुगोंग विच इज़ अ सी काउ, एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है भाई। एंड 3,600 प्लस प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज देखने को मिलता है। 6 एंडेमिक मैनग्रोव स्पीसीज देखने को मिलता है। कहाँ पे? गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की बात की भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोई कहाँ पे है? साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के अंदर।
ठीक है, यहाँ पे इंडिया होगा, ये श्रीलंका, तो यहाँ पे है भाई हमारे पास गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। लोकेशन में तो दिख ही रहा है, ये रहा गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, इससे पहले तो बात करते हैं अबाउट दी लोकेशन की। यार ये पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ? मध्य प्रदेश के अंदर है भाई ये। कंपोनेंट्स की बात करें तो पन्ना टाइगर रिजर्व हमको देखने को मिलता है। मेजर फौना की बात करें तो यहाँ पे हमको टाइगर देखने को मिलता है विच इज़ एंडेंजर्ड यार। चीतल देखने को मिलता है विच इज़ लीस्ट कंसर्न। चिनकारा देखने को मिलता है विच इज़ ऑल्सो लीस्ट कंसर्न। सांभर देखने को मिलता है विच इज़ वल्नरेबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार अबाउट दी अमरकंटक है ना, अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व की। अचानकमर अमरकंटक अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन की बात करेंगे भाई। लोकेशन की बात करें तो चाणक्यमर जो है इट इज़ अक्रॉस दी मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये मध्य प्रदेश है ना, ये मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ बॉर्डर में देखने को मिलता है चाणक्यमर अमरकंटक यार। इट इज़ अक्रॉस मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। जियोग्राफी की बात करें तो मैकाल हिल्स इस रीजन में देखने को मिलते हैं। ईस्टर्न विंध्यास जो है वो यहीं देखने को मिलता है एंड सतपुरा के ईस्टर्न साइड में हमारे पास ये अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है भाई। एंड वेजिटेशन की बात करें सो मॉइस्ट एंड ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट हमको देखने को मिलता है यार। मेजर फौना की बात करें तो फोर हॉर्न एंटीलोप जिसको हम क्या बोलते हैं, चौरसिंघा कहते हैं, विच इज़ वल्नरेबल। एंड इंडियन वाइल्ड डॉग विच इज़ ऑल्सो वल्नरेबल, ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है यार। तो ये हमने बात की बहुत अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व की। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीसाचलम हिल बायोस्फीयर रिजर्व की, जिसकी वजह से चंदन की वजह से फेमस है भाई। रेड सैंडर्स यार दुनिया में फेमस है ये। सीसाचलम हिल बायोस्फीयर रिजर्व
लोकेशन की बात करें तो पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स, जो शीशाचलम जो है वो ईस्टर्न घाट का पार्ट है, दैट इज साउथ ऑफ द पन्ना रिवर एंड आंध्र प्रदेश यार, साउथ ऑफ पन्ना रिवर इन आंध्र प्रदेश। की फीचर्स की बात करें तो तिरुपति पिलग्रिमेज टाउन, यहाँ पे देखने को मिलता है। तिरुपति कहाँ है भाई? इसी शीर्षाचलम जंगल में है। एंड श्री वेंकटेश्वर है ना, ये यहाँ पे इनका जगह है भाई। यहाँ पे श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क जो है वो यहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम मेजर फ्लोरा की बात करें तो यहाँ पे बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, रेड सैंडर्स हमको देखने को मिलते हैं यार, विच इज़ नॉन ट्रेडेबल एंड इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट। मेजर फौना की बात करें सो गोल्डन गिको which is least concern, it is endemic to तिरुमला हिल्स। ठीक है, गोल्डन गेको सीपरशिप कहाँ मिलता है? तिरुमला हिल्स में। रेड सेंडर सीपरशिप कहाँ मिलता है? यहाँ पे शीर्षाचलम में। तो शीर्षाचलम में दो चीज़ आपको याद रखनी है भाई, रेड सेंडर्स एंड गोल्डन गेको। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यार अचानक अमरकंटक के बाद कोल्ड बायोस्फीयर रिजर्व, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो इसका लोकेशन कहाँ है भाई? तो ये हमको देखने को मिलता है लद्दाख के अंदर। इसके बाद जो कंपोनेंट्स हैं कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की, वो बात करें तो इसमें हमारे पास पिन वैली जो है, पिन वैली नेशनल पार्क, वो यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है। चंद्रातल जो है वो इसी के अंदर आता है। सारसूटू किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो इसी के अंदर आता है। एंड मेजर फाउना की बात करें तो यहाँ पे अपने को स्नो लेपर्ड विच इज़ वल्नरेबल स्पीसीज वो देखने को मिलता है। एंड हिमालयन आइबेक्स है ना, जिसको साइबेरियन आइबेक्स भी बोलते हैं, जो कि यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। एंड दिस इज लीस्ट कंसर्न यार। ठीक है, मेजर फौना को याद रखना, स्नो लेपर्ड एंड हिमालयन आइबेक्स जो है वो हमको कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व की। ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे पहले तो लोकेशन की बात करते हैं। ग्रेट ऑफ रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है भाई? सॉल्ट मार्शेस ऑफ दी थार डेजर्ट के अंदर, जो गुजरात एंड राजस्थान में देखने को मिलता है। सॉल्ट मार्श इन दी थार डेजर्ट। कंपोनेंट्स की बात करते हैं
कंपोनेंट में जो कच्छ डेजर्ट सेंचुरी है यहाँ पे देखने को मिलता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वही देखने को मिलता है। कच्छ डेजर्ट सेंचुरी, दैट इज ग्रेट रन ऑफ कच्छ वाइल्ड सेंचुरी, दैट इज लिटिल रन ऑफ कच्छ नारायण सरोवर सेंचुरी, कच्छ बास्टर्ड सेंचुरी, एंड जो बन्नी ग्रासलैंड्स हैं सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पे बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व, वो भी इसी के अंदर आता है यार। ये जो रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है इसी के अंदर। एंड मेजर फौना की बात करें यहाँ पे, सो मेजर फौना के अंदर हम बात करते हैं अबाउट दी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलता है, विच इज एंड वाइल्ड एस देखने को मिलता है यार, विच इज नॉन ट्रेडेबल। ओके, नेक्स्ट जो हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे, इट इज दी दिहांग बायोस्फीयर दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अंदर कंपोनेंट्स की बात करें तो मॉलिंग NP प्लस दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मेजर फौना की बात करें तो तकिन विच इज़ वल्नरेबल प्लस रेड पांडा देखने को मिलता है यार यहाँ पे दिहांग दिबांग के अंदर, विच इज़ एंडेंजर्ड। तो दो की चीज़ याद रखना चाहिए अपने को, है ना। जो दिहांग दिबांग है वहाँ पे एक तो मेजर मतलब एक कंपोनेंट्स ऑफ दिहांग दिबांग एंड मेजर फौना, जिसमें हम बात करते हैं टाकिन की एंड रेड पांडा की। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट दी डिफरेंट डिफरेंट बायोस्फीयर रिजर्व यार, इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व की बात की, शीर्षासलम दिहांग दिबांग ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व की बात की, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि उत्तराखंड के अंदर है, चमोली अल्मोड़ा पिथौरागढ़ एंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एंड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यार। ठीक है, यहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीसीज हमको याद होने चाहिए यार, देखो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नीलगिरी थार, लायन टेल मकादी सर एंडेंजर्ड स्पीसीज विच आर फाउंड इन द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। बायोस्फीयर रिजर्व में जो कोर जोन है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए जाया जाता है भाई। ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो बफर एंड ट्रांजिशन जोन में है। नो ह्यूमन सेटलमेंट, नो रिसर्च एक्टिविटी, नो टूरिज्म, नो मॉनिटरिंग इज अलाउड इन द कोर रीजन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व यार। टोटल हमारे पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के अंदर। कुछ जो है यहाँ पे इसमें से जो 9 है 12 इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व MAB, जिसको हम बोलते हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? दीस आर प्रोटेक्टेड एरियाज जो कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने की बात करते हैं।